दोस्तों, आखिर दुर्योधन ने मृत्यु के अंतिम समय में द्रौपदी से ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर द्रौपदी रो पड़ी। मृत्यु की शैया पर पड़ा वह योद्धा जिसे इतिहास ने कभी पूरा नहीं सुना। यदि कोई आपसे पूछे कि महाभारत का सबसे बड़ा खलनायक कौन था, तो आपका उत्तर तुरंत आएगा, दुर्योधन। पर क्या आपने कभी सोचा है कि यदि मृत्यु स्वयं किसी को बोलने का अंतिम अवसर दे दे तो वह क्या कहेगा, और यदि वह व्यक्ति दुर्योधन हो तो? दोस्तों, यह कहानी उसी क्षण की है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ममता ज्ञान संग्रह में। दोस्तों, कुरुक्षेत्र वह भूमि था जहां कभी देवताओं की तरह योद्धा लड़े थे, जहां आकाश तक रथों की धूल उड़ी थी, जहां रक्त ने धरती का रंग बदल दिया था। आज वही भूमि मौन थी, इतनी मौन कि यदि कोई पत्ता गिरता तो उसकी आवाज सुनाई देती। पर यह मौन शांति का नहीं था, यह मौन था थकान का, यह मौन था पश्चाताप का, यह मौन था युग के अंत का। युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरव समाप्त हो चुके थे, पांडव विजयी थे, पर किसी के चेहरे पर पूर्ण संतोष नहीं था। इसी कुरुक्षेत्र की भूमि पर एक योद्धा पड़ा था जिसके नाम से कभी सभा कांप जाती थी, जिसके गर्व से हस्तिनापुर की दीवारें ऊंची लगती थीं, जिसके शब्दों ने द्रौपदी की आंखों से आंसू निकाले थे, और वह था दुर्योधन। उसकी जांघ टूट चुकी थी, उसका शरीर अब युद्ध योग्य नहीं था, उसकी सांसें गिनती की रह गई थी, पर उसकी आंखें अब भी खुली थी। उन आंखों में भय नहीं था, उन आंखों में मृत्यु का आतंक नहीं था, बल्कि उन आंखों में एक योद्धा का थकान भरा संतोष था। दूर खड़े थे पांडव, भीम जिसके प्रहार ने इस युद्ध को समाप्त किया था, अर्जुन जिसके धनुष ने धर्म का भार उठाया था, युधिष्ठिर जिसके मन में विजय से अधिक प्रश्न थे, और उनके बीच खड़े थे श्री कृष्ण। ना कोई शंख, ना कोई रथ, ना कोई जय घोष, केवल श्री कृष्ण के कदमों की धीमी ध्वनि। कृष्ण दुर्योधन की ओर बढ़े, उनके चेहरे पर ना क्रोध था, ना विजय का गर्व, ना शत्रु के प्रति घृणा, केवल करुणा थी, गहरी शांत मानो सागर की तरह। दुर्योधन ने आंखें झपकाई, उससे आभास हो गया था कि सामने कौन खड़ा है। उसके होठ हिले, शब्द कठिनाई से निकले, माधव तुम स्वयं आए हो। श्री कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया, वे बस उसके समीप बैठे। क्षण भर का मौन, फिर कृष्ण बोले, दुर्योधन मैंने तुम्हें अनेक बार रोका था, शांति का मार्ग दिखाया था, पर तुमने उसे ठुकराया। दुर्योधन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। वह मुस्कान गर्व की नहीं थी, वह मुस्कान किसी पर विजय पाने की नहीं थी, वह मुस्कान थी एक ऐसे व्यक्ति की जो जानता था कि अब झूठ का कोई अर्थ नहीं। दुर्योधन बोला, माधव आज मृत्यु मेरे सामने खड़ी है, आज यदि मैं झूठ बोलूं तो मेरी आत्मा भी मुझे क्षमा नहीं करेगी। मैंने जो किया अपने धर्म के अनुसार किया। कृष्ण शांत रहे। मैंने अपने भाइयों के लिए युद्ध किया, मैंने कर्ण के लिए युद्ध किया, मैंने हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए नहीं, बल्कि मैंने अपनी निष्ठा के लिए युद्ध किया। उसकी आवाज कांपने लगी। शायद मेरा धर्म अधूरा था, शायद मेरी समझ सीमित थी, पर मेरी नियत कभी डगमगाई नहीं। कृष्ण ने उसकी ओर देखा, उनकी आंखों में विरोध नहीं था, उनकी आंखों में स्वीकार था। दुर्योधन आगे बोला, इतिहास मुझे अधर्मी कहेगा, मुझे राक्षस कहेगा, पर कोई यह नहीं पूछेगा कि मैं ऐसा क्यों बना। क्या किसी ने कभी मेरे मन की आग को समझा? क्या किसी ने मेरे अपमान को महसूस किया? क्या किसी ने देखा कि बचपन से ही मुझे दूसरे स्थान पर रखा गया? यह कहते कहते उसकी आंखें भर आईं। माधव जब पांडव लौटे थे तब सब ने उन्हें गले लगाया और मैं केवल देखता रहा। कृष्ण का मौन गहरा हो गया। उसी समय दूर खड़ी थी द्रौपदी, वह सब सुन रही थी। हर शब्द, हर सांस, उसके मन में स्मृतियां जाग उठी। सभा का वह दिन, वह अपमान, वह चुप्पी। दुर्योधन की दृष्टि अचानक उसकी ओर गई। पांचाली, उसने बहुत धीमे से कहा। उसकी आवाज में ना कठोरता थी ना व्यंग। मैं जानता हूँ मैंने उस दिन अपराध किया, मैं बोला नहीं, और वही मेरा सबसे बड़ा पाप था।
द्रौपदी की आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि यह वही दुर्योधन था जिसने कभी पश्चाताप नहीं किया था और आज मृत्यु ने उसके भीतर से अहंकार छीन लिया था। दुर्योधन ने कृष्ण की ओर देखा। यदि अगला जन्म मिले माधव तो मुझे फिर योद्धा बनाना, पर ऐसा योद्धा जिसके हाथ में शक्ति हो और मन में विवेक। उसकी सांसें अब टूट रही थी। अंतिम शब्द फूटे, मैं हारा नहीं हूँ, मैं बस थक गया हूँ। कृष्ण आगे बढ़े। उन्होंने दुर्योधन के मस्तक पर हाथ रखा। तुम्हें स्वर्ग मिलेगा दुर्योधन, क्योंकि तुमने क्षत्रिय धर्म निभाया। क्षण भर में दुर्योधन की आंखें स्थिर हो गई, चेहरे पर शांति फैल गई। एक युग समाप्त हो गया। दुर्योधन की सांसें थम चुकी थी, पर कुरुक्षेत्र की भूमि अब भी सांस ले रही थी। हवा चल रही थी, पर उसमें विजय की गंध नहीं थी। उसमें थी जले हुए स्वप्नों की गंध, टूटे व्रतों की गंध। श्री कृष्ण कुछ क्षण तक उसी स्थान पर बैठे रहे। उनका हाथ अब भी दुर्योधन के मस्तक पर था, मानो वे केवल शरीर को नहीं, एक पूरी कथा को विदा कर रहे हों। भीम दूर खड़ा यह सब देख रहा था। जिस गदा ने दुर्योधन की जांघ तोड़ी थी, वही गदा उसके हाथ में बोझ बन गई थी। भीम के भीतर एक युद्ध चल रहा था। यह युद्ध बाहुबल का नहीं था, यह युद्ध आत्मा का था। उसके मन में वही दृश्य घूम रहा था जब उसने नियम तोड़कर प्रहार किया था। क्या वह धर्म था, क्या वह प्रतिशोध था, या केवल क्रोध? भीम ने धीरे से कहा, माधव, क्या यह सही था? श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा। उनकी दृष्टि में ना हाँ था और ना था ना ना। धर्म सरल नहीं होता भीम, धर्म हमेशा सुंदर भी नहीं होता। कभी कभी धर्म वही होता है जो सबसे अधिक पीड़ा देता है। भीम का सिर झुक गया। कुछ दूरी पर युधिष्ठिर खड़े थे। उनकी आंखें दुर्योधन के निष्प्राण शरीर पर टिकी थी। वह राजा बन चुके थे, पर उनके भीतर कोई उत्सव नहीं था। उन्होंने धीरे से पूछा, माधव, यदि दुर्योधन अधर्मी था तो उसकी मृत्यु पर यह शांति क्यों है? श्री कृष्ण उठे। उन्होंने चारों ओर देखा और बोले, जब कोई व्यक्ति केवल बुरा नहीं होता तो उसकी मृत्यु भी केवल न्याय नहीं होती। युधिष्ठिर चुप हो गए। इसी समय द्रौपदी आगे बढ़ी। उसके कदम भारी थे, मानो हर कदम उसके अतीत को खींच रहा हो। वह दुर्योधन के पास आकर रुकी, वही दुर्योधन जिसने सभा में अपमान को मौन से स्वीकार किया था, वही दुर्योधन जिसके कारण उसका चीर खींचता गया। आज वही दुर्योधन मृत पड़ा था। द्रौपदी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने स्वयं से कहा, मैं क्यों रो रही हूँ? यह तो वही है जिसने मुझे तोड़ा था। पर आंसू नहीं रुके, क्योंकि आज उसने एक मनुष्य को जाते देखा था, ना कि एक राक्षस को। द्रौपदी ने श्री कृष्ण की ओर देखा और बोली, माधव, क्या पश्चाताप सब कुछ धो देता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, पश्चाताप पाप को नहीं मिटाता, पर आत्मा को हल्का कर देता है। द्रौपदी ने दुर्योधन के चरणों की ओर देखा। उसके मन में सभा का दृश्य कौंधा, दुशासन का हंसी भरा चेहरा, कर्ण के कटु शब्द और दुर्योधन की चुप्पी। पर आज वही चुप्पी टूट चुकी थी। द्रौपदी ने मन ही मन कहा, शायद यही न्याय था, देर से आया हुआ पर सच्चा। इधर अर्जुन भी मौन खड़े थे। उनके कानों में गूंज रहा था, कर्ण भी गया, दुर्योधन भी गया, शत्रु समाप्त हो गए, पर मन का युद्ध बाकी था। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, माधव, क्या यह युद्ध आवश्यक था? कृष्ण बोले, यह युद्ध आवश्यक नहीं था, पर अनिवार्य हो गया था। अहंकार जब संवाद को मार देता है तो युद्ध जन्म लेता है। कुरुक्षेत्र पर सूर्य ढलने लगा। लालिमा फैल गई, मानो आकाश भी रक्त के रंग को लौटा रहा हो। उसी समय एक वृद्ध आकृति आगे आई और वह थे धृतराष्ट्र। अपने पुत्र के अंत की सूचना उन्हें मिल चुकी थी। उसने कांपते स्वर में पूछा, मेरा पुत्र कैसे गया? कृष्ण ने कहा, राजन, वह योद्धा की तरह गया और सत्य बोल कर गया। धृतराष्ट्र की आंखों से आंसू बह निकले। मैं अंधा था, केवल आंखों से नहीं, मन से भी। यदि मैंने उसे समय पर रोका होता तो यह दिन ना देखता। कृष्ण ने कहा, पिता का मौन पुत्र के पतन का सबसे बड़ा कारण होता है। धृतराष्ट्र वही भूमि पर बैठ गए। रात उतर आई। कुरुक्षेत्र पर दीप नहीं जले, क्योंकि यहाँ आज कोई उत्सव नहीं था।
केवल आत्मचिंतन था। पांडव अपने शिविर लौटे पर कोई सो ना सका। द्रौपदी पूरी रात जागती रही। उसके मन में दुर्योधन के अंतिम शब्द गूंज रहे थे, मैं बस थक गया हूँ। उसने समझा अहंकार थकाता है। उसने समझा अहंकार थकाता है, द्वेष थकाता है और अंत में मनुष्य को अकेला कर देता है। सुबह जब सूर्य उगा तो एक नया युग आरंभ हुआ, पर उस युग की नींव एक टूटे हुए योद्धा की सच्चाई पर रखी गई थी। कुरुक्षेत्र की भूमि पीछे छूट चुकी थी, पर दुर्योधन की यात्रा समाप्त नहीं हुई थी। शरीर वहीं पड़ा था, पर आत्मा जाग चुकी थी। एक गहरी शांति ने उसे घेर लिया। वह पीड़ा नहीं थी, वह नींद नहीं थी, वह किसी लंबे संघर्ष के बाद मिली विश्राम की अनुभूति थी। दुर्योधन ने अनुभव किया मानो वह किसी प्रकाश की ओर बढ़ रहा हो। उसके चारों ओर ना युद्ध था, ना शोर, ना शत्रु, केवल श्वेत प्रकाश। उसने अपने भीतर आवाज सुनी, उठो दुर्योधन, तुम्हारी यात्रा अभी शेष है। धीरे धीरे उसने आंखें खोली। वह कुरुक्षेत्र नहीं था, वह स्वर्ग भी नहीं था, वह एक ऐसा स्थान था जहाँ केवल आत्माओं का न्याय होता है। सामने खड़े थे धर्मराज यमराज। उनकी दृष्टि कठोर नहीं थी, पर गहरी थी। दुर्योधन ने सिर झुकाया। यमराज बोले, दुर्योधन, तुम्हारा नाम पृथ्वी पर अधर्म के साथ लिया जाता है, पर तुम्हारे कर्म केवल काले नहीं हैं। दुर्योधन ने पहली बार निर्भय होकर कहा, यदि मेरे कर्मों में दोष था तो दंड स्वीकार है, पर यदि मेरे मन में सत्य था तो उसे भी देखा जाए। यमराज ने उसकी ओर देखा। तुम दानवीर थे, तुमने कभी युद्ध से पीठ नहीं दिखाया, तुमने मित्रता निभाई, पर तुम्हारा अहंकार तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बना। दुर्योधन मौन रहा। यमराज ने आगे कहा, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, पर उससे पहले तुम्हें एक सत्य देखना होगा। क्षण भर में दृश्य बदल गया। दुर्योधन ने स्वयं को स्वर्ग के द्वार पर खड़ा पाया। वहां देवता खड़े थे, इंद्र, वरुण, अग्नि, पर उनके मुख पर आश्चर्य था। इंद्र बोले, यह वही दुर्योधन है जिसके कारण महायुद्ध हुआ। दुर्योधन ने पहली बार स्वयं को नग्न सत्य के साथ खड़ा पाया। उस समय एक दिव्य स्वर गूंजा, जो मनुष्य केवल बुरा नहीं होता, उसका स्थान भी केवल नरक नहीं होता। सभी ने पीछे देखा। श्री कृष्ण खड़े थे। उनकी दृष्टि शांत थी, पर वाणी में गहराई थी। कृष्ण बोले, इसने अपने अधर्म का दंड भुगता, पर इसके भीतर जो क्षत्रिय था वह अंत तक जीवित रहा। इंद्र ने प्रश्न किया, पर पांचाली का अपमान, सभा की मौन क्रूरता? कृष्ण ने उत्तर दिया, उस मौन ने ही इसे तोड़ा और उसी मौन ने इसे सच्चाई तक पहुंचाया। दुर्योधन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार कहा, यदि समय लौट सकता तो मैं मौन नहीं रहता। कृष्ण बोले, यही पश्चाताप तुम्हें स्वर्ग के योग्य बनाता है। क्षण भर में स्वर्ग के द्वार खुले, पर दुर्योधन ठिठक गया। उसने पीछे देखा और बोला, माधव, क्या पांडव भी यहाँ आएंगे? कृष्ण मुस्कुराए, वे अपने कर्म पूरे कर रहे हैं, समय आने पर वे भी आएंगे। दुर्योधन ने सिर झुकाया। उसके भीतर से अंतिम भार उतर गया। उसी समय पृथ्वी पर एक दृश्य घट रहा था। हस्तिनापुर में युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ, पर सिंहासन पर बैठते समय उनकी आंखें भर आई। उन्होंने कहा, यह राज्य युद्ध से मिला है, पर शांति सत्य से आएगी। द्रौपदी ने आकाश की ओर देखा। उसने अनुभव किया मानो कोई आत्मा उसे देख रही हो। उसने मन ही मन कहा, मैंने क्षमा नहीं किया, पर मैंने समझ लिया। कुरुक्षेत्र अब इतिहास बन चुका था। पर दुर्योधन की कथा अब केवल खलनायक की नहीं रही थी, वह एक चेतावनी बन चुकी थी कि शक्ति बिना विवेक के विनाश है और अहंकार बिना संवाद के युद्ध है। स्वर्ग के द्वार खुल चुके थे, प्रकाश चारों ओर फैल गया। देवताओं का लोक शांत था, पर वह शांति भी गहन थी। दुर्योधन धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके कदम अब भारी नहीं थे, क्योंकि पृथ्वी का भार उतर चुका था। स्वर्ग में प्रवेश करते ही उसने देखा वीर आत्माएं वहां विराजमान थीं, जो अपने अपने कर्म पूरे कर चुकी थीं। अचानक दुर्योधन ठहर गया। उसने सामने देखा भीम, वही भीम जिसकी गदा से उसका अंत हुआ था। भीम भी उसे देखकर रुक गया। क्षण भर को स्वर्ग मौन हो गया।
दुर्योधन ने आगे बढ़कर कहा, भीम, आज ना मैं राजा हूँ ना तुम शत्रु हो। भीम की आंखों में भाव उमड़ आए। उसने कहा, दुर्योधन, मैंने तुम्हें नियम तोड़कर मारा, यह बोझ मैं जीवन भर ढोता रहा। दुर्योधन ने सिर हिलाया। यदि तुम नियम ना तोड़ते तो शायद युद्ध का अंत ना होता और तब और रक्त बहता। भीम स्तब्ध रह गया। दुर्योधन बोला, उस प्रहार ने मुझे नहीं बल्कि मेरे अहंकार को मारा था। भीम की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसी क्षण श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति से स्वर्ग का प्रकाश और उज्जवल हो गया। कृष्ण बोले, यह संवाद ही वह सत्य है जो पृथ्वी पर संभव नहीं था। भीम ने कृष्ण से पूछा, माधव, क्या क्षमा वास्तव में संभव है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्षमा तब संभव होती है जब अहंकार मर चुका हो। इसी समय एक और दृश्य उभरा। युधिष्ठिर अपनी अंतिम यात्रा पर थे। उनके साथ एक कुत्ता था। स्वर्ग के द्वार पर इंद्र ने उन्हें रोका और बोले, राजन, यहाँ पशु का प्रवेश नहीं। युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा, यदि यह नहीं आएगा तो मैं भी नहीं आऊंगा। यह सुनकर दुर्योधन चौंक गया। उसने कृष्ण की ओर देखा। माधव, यही वह धर्म है जिसे मैं समझ नहीं पाया। कृष्ण बोले, हाँ, यही वह करुणा है जो शक्ति से भी बड़ी होती है। स्वर्ग में एक और द्वार खुला। युधिष्ठिर भीतर आए। उन्होंने चारों ओर देखा। उनकी दृष्टि दुर्योधन पर पड़ी। वे रुक गए। एक क्षण का मौन। फिर युधिष्ठिर आगे बढ़े। उन्होंने कहा, दुर्योधन, यदि इस युद्ध में मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया हो तो मुझे क्षमा करना। दुर्योधन की आंखें भर आईं। उसने कहा, राजा, यदि मैंने अपने अहंकार से तुम्हारे धर्म को चुनौती दी तो मुझे भी क्षमा करना। उस क्षण स्वर्ग में साक्षी दिया कि युद्ध समाप्त हो चुका था। श्री कृष्ण ने सबकी ओर देखा। उन्होंने कहा, महाभारत का युद्ध केवल भूमि पर नहीं लड़ा गया था, वह मन में भी लड़ा गया था, और जो मन का युद्ध जीत ले वही सच्चा विजेता होता है। प्रकाश और गहरा हो गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। दुर्योधन ने अनुभव किया कि उसका बोझ अब पूर्ण रूप से उतर चुका है। उसने अंतिम बार कृष्ण की ओर देखा और बोला, माधव, यदि पृथ्वी पर कोई यह कथा सुने तो उससे कहना कि किसी को केवल अधर्मी मत कहना। कृष्ण ने उत्तर दिया, यही इस कथा का उद्देश्य है। अब स्वर्ग शांत हो चुका था। पुष्प वर्षा थम गई थी। देवताओं का लोक स्थिर था, पर श्री कृष्ण अब भी खड़े थे। उनकी दृष्टि पृथ्वी की ओर थी, वह पृथ्वी जहां युद्ध समाप्त हो चुका था पर संघर्ष अभी जीवित था। कृष्ण बोले, दुर्योधन, यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। दुर्योधन ने प्रश्न किया, माधव, क्या अब भी कुछ शेष है? कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि जो कथा समझी ना जाए वह इतिहास बन जाती है और जो समझ ली जाए वह जीवन बन जाती है। क्षण भर में दृश्य बदल गया। दुर्योधन ने कलयुग को देखा। नगर, भीड़, ऊंचे भवन, तेज आवाजें और लोगों के भीतर वही युद्ध, अहंकार, ईर्ष्या, प्रतियोगिता। मौन दुर्योधन ने देखा। लोग सत्य जानते हुए भी चुप हैं, अन्याय देखकर भी मौन है, सिर्फ इसलिए कि लाभ बना रहे। उसकी आत्मा कांप उठी और बोला, माधव, यह तो वही मार्ग है जिस पर मैं चला था। कृष्ण बोले, हाँ दुर्योधन, युग बदलते हैं पर मनुष्य नहीं। दुर्योधन ने कहा, तो क्या हर युग में महाभारत होगी? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जब तक अहंकार विवेक से बड़ा रहेगा तब तक युद्ध होगा। दुर्योधन ने सिर झुका लिया और बोला, यदि कोई इस कथा को सुने तो उससे कहना कि शक्ति से पहले विवेक को चुने। कृष्ण ने कहा, यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी कथा डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए सुनी जाए। उसी क्षण पृथ्वी पर एक बालक किसी स्क्रीन के सामने बैठा था। वह यह कथा सुन रहा था। उसके मन में प्रश्न उठा, क्या कोई भी पूर्ण रूप से बुरा होता है? यही प्रश्न इस कथा की विजय था। कृष्ण ने अंतिम वचन कहा, जो शत्रु को भी मनुष्य देख ले वही सच्चा धार्मिक है। प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया। स्वर्ग मौन में लौट गया और कथा आप तक पहुंच गई। यह कहानी दुर्योधन को निर्दोष सिद्ध करने के लिए नहीं है,
यह कहानी हमें स्वयं से प्रश्न पूछने के लिए है कि क्या हम भी कहीं अपने अहंकार से किसी को आहत तो नहीं कर रहे हैं? क्या हम भी कहीं सत्य जानते हुए मौन तो नहीं हैं? यदि हाँ, तो महाभारत आज भी जीवित है। यदि आपने इस कथा को अंत तक सुना तो समझ लीजिए, आप केवल दर्शक नहीं रह गए, एक विचारक हैं। और इसी के साथ एक कथा समाप्त नहीं होती। कथा तो तब शुरू होती है जब हम इसे सुनकर अपने भीतर झांकते हैं। कुरुक्षेत्र की मिट्टी शांत हो चुकी थी, पर मनुष्य के मन का युद्ध अब भी जारी था। दुर्योधन चला गया, कर्ण चला गया, पांडव भी अंततः चले गए, पर अहंकार, मौन और विवेक का संघर्ष आज भी जीवित है। शायद यही कारण है कि महाभारत केवल एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि एक दर्पण है जिसमें हर युग का मनुष्य अपना चेहरा देखता है। आज यदि दुर्योधन हमें कुछ सिखा गया तो वह यह कि गलत होने से बड़ा अपराध है सही जानते हुए भी चुप रह जाना। और यदि द्रौपदी की आंखों से आंसू निकले तो वह केवल बीते अपमान के नहीं थे, वे उस सत्य के थे कि कोई भी मनुष्य पूरी तरह राक्षस नहीं होता और कोई भी युद्ध पूरी तरह विजय नहीं होता। श्री कृष्ण ने ठीक ही कहा था, जो कथा समझी ना जाए वह इतिहास बन जाती है और जो समझ ली जाए वही जीवन का मार्ग बनती है। अब प्रश्न आपसे है, क्या आप केवल इस कथा के श्रोता हैं या फिर उससे कुछ सीखने वाले? यदि यह कहानी आपको भीतर तक छू गई हो तो समझ लीजिए, महाभारत आपके भीतर आज भी जीवित है। अगर यह कथा आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए, क्योंकि कुछ कहानियां मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि जागने के लिए होती है। दोस्तों, अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो और अगर दुर्योधन के अंतिम शब्दों ने आपको विचलित किया हो और अगर आपको लगा हो कि हर मनुष्य केवल अच्छा या बुरा नहीं होता, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि ऐसी और विचारोत्तेजक कथाएं आप तक पहुंचती रहें। इसे शेयर कीजिए, क्योंकि कुछ कहानियां मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि आत्मचिंतन के लिए होती है। और अगर आप चाहते हैं महाभारत की अनसुनी कथाएं, धर्म और कर्म के गूढ़ रहस्य और ऐसे ही भावपूर्ण प्रसंग, तो अभी हमारे चैनल ममता ज्ञान संग्रह को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि जो कथा समझ लेता है वही जीवन को सही दिशा दे पाता है। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।